Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is preposition without and behind. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, जिसमें हम दो प्रीपोजिशंस आज पढ़ने वाले हैं। पहला है विदाउट और दूसरा है बिहाइंड। स्टूडेंट्स, I always say one thing, that preposition, I mean this part is the most important part in English, and without it we can't make a sentence. यानी preposition ये इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि हर सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि मोस्टली इन सेंटेंसेस वी सी प्रीपोजिशंस, वी यूज प्रीपोजिशंस। इसलिए अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, बेहतर करनी है और इंग्लिश में टॉकिंग करनी है तो आपको प्रीपोजिशंस आना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये दो प्रीपोजिशंस यानी विदाउट और बिहाइंड इंग्लिश में किस तरह कार्य करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ विदाउट। And here it is the point for which we use this preposition. So let's first read it. We use this preposition for the following meaning, and that meaning is this. You can see here students. यानी हम preposition without जिस meaning के लिए यूज करते हैं वो meaning क्या है? के बिना। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो के वर्ड है ये सेंटेंस में आपको देखने को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी, क्योंकि ये जो वर्ड है ये सिर्फ उस सिचुएशन को दर्शाएगा जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा है, लेकिन जो एक खास मीनिंग है विदाउट का जिसके लिए वह यूज होता है वो मीनिंग है बिना। यानी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। कौन सा वर्ड्स? बिना। तो विदाउट का मीनिंग ही क्या है? बिना। तो चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, और ये रहे आपका एग्जाम्पल पहला वाला। तो क्या है वो स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये तो टैग लाइन है स्टूडेंट्स, यानी हम मूवीज में, सीरियल्स में या फिर रियलिटी में भी यानी फेस टू फेस ये सेंटेंस को सुनते हैं। जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ये सेंटेंस बोलती है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ये सेंटेंस बोलता है, या फिर माँ अपने बच्चों से कहती है, या फिर कोई भी किसी से कह सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन है ये एक बहुत ही फेमस लाइन है, और वो लाइन क्या है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? देखो, आई कांट लिव विदाउट यू। I mean, I have used the word without here because we have this word here in this sentence. मैं तुम्हारे बिना, आप ये बिना वर्ड्स देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये विदाउट यूज किया है। यानी जब जब आप ये वर्ड सेंटेंस में बोलोगे तो उसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई कांट लिव विदाउट यू। ओके स्टूडेंट्स, बिना, विदाउट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो। क्या है? हम खाना और पानी के बिना नहीं रह सकते। ये तो ट्रूथ है, कोई भी नहीं रह सकता। तो इस लाइन में आप एक वर्ड देख सकते हो, बिना। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ, तो चलिए पहले इसकी इंग्लिश देखते हैं। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, यानी हम खाना और पानी के बिना नहीं रह सकते। तो वो सेंटेंस में बिना वर्ड्स था, इसलिए उसकी इंग्लिश में क्या आ गया? विदाउट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर बिना ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखेगा या आपको यूज करना है और फिर उसको अगर आपको ट्रांसलेट
करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विदाउट, क्योंकि विदाउट का मीनिंग ही क्या होता है, बिना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल क्या है वो, लाइसेंस और हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। देखो यहाँ पे भी बिना वर्ड आया है, किसके बिना, लाइसेंस और हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है। और ये रही उसकी इंग्लिश, इट इज अगेंस्ट द लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस एंड हेलमेट। क्योंकि इस सेंटेंस में भी बिना वर्ड यूज किया गया है, देखो के बिना, तो इसलिए हमने उसकी इंग्लिश में भी क्या यूज किया है, विदाउट। तो सिंपली मैं यही कहूंगा, अगर आपको विदाउट प्रीपोजिशन यूज करना है तो किस मीनिंग के लिए यूज करना है, के बिना, यानी बिना ये वर्ड तो उसमें आना ही चाहिए। तो विदाउट प्रीपोजिशन हम इस मीनिंग के लिए यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड प्रीपोजिशन एंड दैट इज बिहाइंड। हमारा दूसरा प्रीपोजिशन क्या है, बिहाइंड, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हियर इट इज द पॉइंट फॉर विच वी यूज बिहाइंड। I mean, for which meaning we use this preposition is this, you can see here. So first let's read it. It means at the back of, what I said students, at the back of। जी हाँ, जिस मीनिंग के लिए हम behind preposition का यूज करते हैं वो मीनिंग क्या है, at the back of, जिसका मीनिंग होता है के पीछे। यानी हम बिहाइंड प्रीपोजिशन किस मीनिंग के लिए यूज करते हैं, के पीछे, यानी ये वर्ड सेंटेंस में आने चाहिए। फिर से मैं वही बात कहूंगा, के सेंटेंस में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ड उस सिचुएशन को दर्शाएगा जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है। लेकिन जो मेन वर्ड सेंटेंस में आता ही है वो ये है स्टूडेंट्स, कौन सा, पीछे। यानी हम बिहाइंड प्रीपोजिशन किस मेन वर्ड के लिए यूज करते हैं, पीछे। तो कभी सेंटेंस में के पीछे भी हो, आप देख सकते हो, या फिर नहीं भी, या फिर सिर्फ पीछे ही आपको दिखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये बातें बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि जिस तरह पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स वही बात याद रखते हैं। तो आपको इस तरह याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, क्या है, सेंटेंस के हिसाब से हमें ये वर्ड्स एडजस्ट करने पड़ते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स। जिस तरह वो सेंटेंस होगा उसी तरह वो मीनिंग आएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख के देना पड़ता है। लेकिन आप सेंटेंस के हिसाब से इन वर्ड्स को एडजस्ट करो, लेकिन ये वर्ड तो दिखना ही चाहिए, कौन से प्रीपोजिशन में, बिहाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो बिहाइंड का मीनिंग है के पीछे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा है, हमारे पीछे ट्रक है। किसके पीछे ट्रक है, हमारे पीछे, इसलिए यहाँ की इसकी इंग्लिश क्या होगी, देयर्स अ ट्रक बिहाइंड अस। क्योंकि हमारे पीछे ट्रक है ऐसा बोला गया है, इसलिए यहाँ पे पीछे के लिए बिहाइंड और हमारे के लिए अस। तो जिसके पीछे भी आप बोलोगे इस तरह वो वर्ड्स आएंगे, पहले बिहाइंड और बाद में वो वर्ड, देयर्स अ ट्रक बिहाइंड अस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल, क्या है वो, चोर दरवाजे के पीछे छुपा था। चोर दरवाजे के पीछे छुपा था, किसके पीछे छुपने की बात हो रही है, चोर की, दरवाजे के पीछे। तो इसलिए या इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखो, द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। तो दरवाजे के पीछे चोर छुपा था ये बोला जा रहा है, तो देखो बिहाइंड पीछे आ गया और दरवाजे के पीछे बोला था, इसलिए बिहाइंड द डोर। तो इसलिए बिहाइंड ये प्रीपोजिशन, यानी ये प्रीपोजिशन हम इस मीनिंग के लिए यूज करते हैं। सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको दिखने ही चाहिए, और अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, बिहाइंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल, हमारे घर के पीछे 2 अमरूद के पेड़ है। देखो यहाँ पे हमारे घर के पीछे बोला गया है,
तो यानी पीछे के लिए तो बिहाइंड यूज किया है हमने यहाँ पे देखो, और हमारे घर के बोला था, किसके पीछे, हमारे घर के पीछे, तो यहाँ पे आर हाउस। तो पहले इसकी इंग्लिश देख लो, देयर आर 2 गुआवा ट्रीज बिहाइंड आर हाउस, यानी हमारे घर के पीछे बोला था, इसलिए उसकी इंग्लिश ये हो गई, बिहाइंड आर हाउस। तो मैं वही कहूंगा कि अगर आपको कौन सा मीनिंग के पीछे, ये मीनिंग को सेंटेंस में हाईलाइट करना है या मेंशन करना है, तो सिंपली आपको बिहाइंड प्रीपोजिशंस यूज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2 प्रीपोजिशंस पढ़े, पहला है विदाउट और दूसरा है बिहाइंड। विदाउट का मीनिंग के बिना और बिहाइंड का मीनिंग के पीछे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।